या देवी सर्वभूतेषु मा गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरे कृष्णा। चैत्र नवरात्रि का पर्व भक्त, श्रद्धा और आस्था के साथ मना रहे हैं। अब नवरात्र अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसमें माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा होती है। लेकिन नवरात्रि के अष्टमी और नवमी को महत्वपूर्ण माना गया है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। महागौरी के वस्त्र और आभूषण सभी श्वेत हैं, इसलिए माँ को सफेद रंग प्रिय है। पूजा में भी सफेद चीजों का भोग अर्पित किया जाता है। सफेद रंग प्रिय होने के कारण ही इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया। माँ का वाहन वृषभ है, इसलिए यह वृषरूढ़ा कहलाई। माँ की 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाले दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर ऊपर वाले हाथ में डमरू है, जो शिव का प्रतीक है, इसलिए माँ शिवा कहलाई। और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है, जिससे माँ सबका कल्याण करती है। माँ की पूरी मुद्रा बहुत ही शांत और शीतल है। इस दिन यदि भक्त एकाग्रचित होकर माँ की पूजा अर्चना करे तो देवी माँ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना बेहद लाभकारी माना जाता है। शास्त्र के अनुसार असुरों का संहार करने और देवताओं का कल्याण करने के लिए ही माता को अस्त्र शस्त्र धारण करना पड़ा था। आदिशक्ति होने के बावजूद नव दुर्गे माता को महागौरी का स्वरूप क्यों लेना पड़ा, आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को लेकर 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर माँ पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते समय माता हजारों वर्षों तक निराहार रही, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया। वहीं माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। उन्होंने माता के शरीर पर गंगा का पवित्र जल डाला, जिससे वह अत्यंत कांतिमय बन गई। माता का रूप गौर वर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के स्वरूप को महागौरी कहा गया। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूपों में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को माँ काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ्य दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी के सलाह को मानते हुए माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। आपको बता दें, माँ पार्वती ही देवी भगवती का स्वरूप है। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं।